Good morning, students. Today I, Gunjan Garg, going to explain the format of a diary entry. How can we write a diary entry? Children, diary entry is a very personal form of writing, and there are no hard and fast rules for writing a diary. In an examination situation, the question on diary entry tests your creativity, imagination, and expressions. You will be given a situation on the basis of which you will be required to produce a diary entry. बच्चों, जो डायरी एंट्री होती है उसमें ये हमारा एक पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है और इसमें हम अपनी पर्सनल फीलिंग्स, अपनी इमेजिनेशंस और अपनी क्रिएटिविटी को हम इसमें एक्सप्रेस करते हैं। और क्वेश्चन पेपर में भी अगर आपको कोई टॉपिक दिया जाता है डायरी एंट्री के लिए तो वो भी इसीलिए दिया जाता है ताकि वी कैन टेस्ट योर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड योर एक्सप्रेशंस। ओके, सो द क्वेश्चन इज अ डायरी एंट्री शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इन इट्स फॉर्मेट। यानी अगर हम फॉर्मेट लिख रहे हैं, डायरी एंट्री को स्टार्टिंग कर रहे हैं, कैसे उसे लिखनी है, तो द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्टली वी हैव टू राइट डे, डेट एंड टाइम ऑफ द एंट्री। ओके, डे लिखते हैं बेटा, संडे, मंडे, जिस भी डे को आप डायरी एंट्री लिख रहे हो। देन वी हैव टू राइट डेट एंड देन टाइम ऑफ द एंट्री। टाइम इज important, day, date and time, these are the important thing. Then a suitable descriptive heading. फिर हम अपनी डायरी को अगर हम चाहें तो उसको कोई हेडिंग दे सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्टिव हेडिंग देना होता है। एंड द बॉडी ऑफ द डायरी एंट्री दैट इज कंटेंट्स, और लास्ट में हमें करने होते हैं इसके सिग्नेचर। ओके चिल्ड्रन, now make your diary entry experiential, that is write as if you have really been a part of the situation set in the question and what you are writing is your own experience, your own point of view and your feelings. यानी जब भी बेटा आप एग्जाम टाइम में आप डायरी एंट्री लिखेंगे तो आपको ये सोच के लिखना है कि आपको जो भी सिचुएशन दी गई है तो आप रियल में ही उस सिचुएशन को फील कर रहे हो। फिर उससे रिलेटेड ही आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करने होते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपनी फीलिंग्स यू हैव टू राइट इन योर डायरी एंट्री। एंड ऑलवेज थिंक दैट द डायरी इज अ रियल पर्सन एंड नॉट अ नॉन लिविंग क्रिएचर। यानी जब भी हम अपनी डायरी में कुछ भी लिखेंगे तो हमें ये सोच के लिखना होता है कि ये एक रियल पर्सन है, हम किसी अपने रियल पर्सन से कोई बात कर रहे हैं। ये मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग आपको डायरी को ट्रीट करना होता है, जैसे कि हे डायरी डू यू नो, यानी कि क्या तुम जानते हो। तो डायरी से हमें इस तरह से अपनी फीलिंग शेयर करनी होती है जैसे कि वो कोई नॉन लिविंग थिंग ना हो के एक लिविंग बीइंग है। ओके स्टूडेंट्स, इट इज द फॉर्मेट ऑफ अ डायरी एंट्री। Okay children, there are some rules for diary writing. Okay, do not write every day. Wait until something interesting happens. You should write only when you wish to. Write when you wish to show off a bit, complain a bit or drain always a disappointment. Record a hilarious experience or comment on people and relations. यानी जब भी आपको जरूरत नहीं होती है कि आप डायरी रोज लिखें, जब भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बुरा या कुछ भी इंटरेस्टिंग, कुछ हिलेरियस, कोई डिसअपॉइंटमेंट, ऐसी कोई चीज होती है, देन यू कैन टू राइट, you have to write diary entry. Keep your diary secret. If need be, write in coded from and keep it locked. यानी आपको इसे कोई अपना कोड में भी लिख सकते हो और इसको हमेशा आपको लॉक रखनी चाहिए। Avoid writing about illness, railway timetable, weather, etc. That is the things which are everyday, common or inconsequential. ओके, इनकॉन्सिक्वेंटल मीन्स होता है बेटे कि जो चीज हमारी कॉन्टिन्यूटी में नहीं होती है वो होती है इनकॉन्सिक्वेंटल। ओके, क्रिएट सेल्फ पोर्ट्रेट्स, पेन पोर्ट्रेट्स ऑफ अदर्स, एक्सप्रेस योर एक्सपीरियंसेस, प्लान्स, होप्स, फियर्स, जॉयज, अचीवमेंट, सोरो, मिस्टेक, एपोलॉजीज एक्सेट्रा। तो यानी ये सारी चीजें हम यू कैन राइट इन योर डायरी entry. Diary need not be a very fine and organized place of literature. You just need to be observant and as far as possible truthful. यानी ये आपकी ट्रूथ होनी चाहिए, आपकी इसमें अपनी पर्सनल फीलिंग्स, आपके एक्सपीरियंसेस, ये सब कुछ होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, these are the things which you have to keep in your mind while writing a diary entry. Okay students, now let's see the example children. Thursday 20th August 2016. बच्चों ये थोड़ी ओल्ड है, इस वजह से यहाँ पे 2016 लिखा हुआ है। देन यू हैव टू राइट फर्स्टली डे, डेट एंड टाइम 9:30 PM. Dear diary, disappointing day today, very very disappointing. Our out station trip was cancelled, not postponed. Cancelled? Can you imagine anything more awful? I can't. We were supposed to go to Jim Corbett National Park. All of us were looking forward to 5 exciting days of sighting tigers, elephants and other wild animals. देखो बच्चों, यहाँ पे इसका डिसअपॉइंट है क्योंकि इसका जो भी है बच्चा, इसका एक ट्रिप था कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए, वो कैंसिल हो गया है। देखिए अपनी फीलिंग्स को कैसे आपको बता रहा है।
and taking fantastic photographs. Ajay had even promised to let me borrow his Canon SLR. How thrilling it would have been. A wee bit scary too, all washed out. The rains played its spoil sport. It has been raining continuously for a week and the Met department says that the rains will not let up. They have certainly let us down, I must say. Our class teacher has a funny sense of humor. She said that we should look on the bright side. We now have 5 more days to study for our exams. She says, ha ha ha, what a joke. I only wish I could laugh. देवेक लास्ट में उसने अपना नाम भी लिखा है, तो उसने डायरी को ऐसे ट्रीट किया है जैसे कोई नॉन लिविंग थिंग ना होकर लिविंग थिंग है. चिल्ड्रन, यू हैव टू राइट दिस डायरी एंट्री इन योर नोटबुक ऑल्सो. ओके स्टूडेंट्स, I hope you understood how can we write a diary entry. Thank you children. Thank you once again.